हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के नोट्स जो कि एसटेट टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के नोट्स देखते हैं दोस्तों। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? तो दोस्तों ये कब से किया गया है? इसका क्रियान्वयन किया गया है 1 मई 2004 से 1 मई 2004। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का संगठन कौन सा है? यूटीआई हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यूटीआई हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी दोस्तों? ये की थी एएम खुसरो समिति ने। एएम खुसरो समिति ने। ठीक है दोस्तों। जो डो जोन्स क्या है? ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। डो जोन्स दोस्तों क्या है? डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। पंचधारा योजना भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा, एमपी से। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो ये 52% भाग है जो वो किस में लगा हुआ है? कृषि में लगा हुआ है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। किससे? मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। पहले उनको मुआवजा देते हैं और कर्मचारियों की छटनी करते हैं। जो सबसे बेस्ट कर्मचारी है उनको रख लेते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1958 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का किसका कारण है दोस्तों? ये संरचनात्मक बेरोजगारी है जो उसका प्रमुख कारण है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है दोस्तों? तो ये अवमूल्यन है जो आयात को महंगा बनाता है। ग्रेसम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। क्या दोस्तों? ग्रेशम का नियम है जो ये है, क्या होता है? जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है। तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या कहलाता है? मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो ये मौद्रिक व्यवस्था को हो जाएगा। किसका? मौद्रिक व्यवस्था का। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन लगाती है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन लगाती है। वैट लगाया जाता है दोस्तों। ये उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है वैट। मुक्त वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं दोस्तों इसको, वैट को। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? जहां पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, उसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता, तो वो क्या होती है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगी। देश के महान सांख्यिकीयवेत्ता जो है डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म कब हुआ था? ये 29 जून को हुआ था दोस्तों। 29 जून को, जो किस रूप में मनाया जाता है? अब राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूयॉर्क ये जो महालनोबिस है दोस्तों, महालनोबिस जो मॉडल है वो कौन सी योजना पर आधारित था? तो ये सेकंड योजना पर आधारित था। और फर्स्ट हैरड डोमर मॉडल। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक जो है 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है इंफोसिस। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये इंफोसिस हो जाएगी। निक्की क्या है? निक्की क्या है देख लेते हैं एक बार। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। क्या है ये? निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो ये हो जाएगा चुंगी, जो चुंगी कर है दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है। नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया करवाती है? तो ये हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे जो नोट्स हैं
किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन व सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर होता है, तो ये मूल्यह्रास का होता है। किसका होता है? मूल्यह्रास का। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग किसका है? तो ये वाणिज्यिक जो उधारी होती है उसका सर्वाधिक भाग मिलता है। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो ये शीघ्र लेन देन को सरल बनाता है। शीघ्र लेन देन को क्या बनाता है? सरल बनाता है। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के लगभग 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 5वां स्थान है। क्या है दोस्तों? जो विश्व की जो कुल कॉफ़ी है उसका 4% जो भाग होता है वो भारत में उगाया जाता है, और ये भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? 5वां स्थान हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये कर्नाटक को हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी देखने को मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा जाता है? इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम बोला जाता है। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाता के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनशील घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा 19 अगस्त 1994 से। 19 अगस्त 1994 से इसको घोषित किया गया है। साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। देश में क्या है? साख की कितनी मात्राएं हैं और कौन सी किसकी दशा है? तो ये सब किसके नियंत्रण में है? साख नियंत्रण में। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा। व्यापार किसके अंतर्गत? किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काउंटर ट्रेड की नीति। काउंटर ट्रेड की नीति। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एनएसएस बोल सकते हैं इसको आप, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? तो ये चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो ये केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाता है प्रधानमंत्री। कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? तो ये वित्त विधेयक जो होता है इसके द्वारा की जाती है। ये पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? ये ओडिशा से हो जाएगी। जो पानी पंचायत योजना है ये किस राज्य से संबंधित हो जाती है दोस्तों? तो ये ओडिशा से हो जाती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1996 में हुई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1996 में हुई थी। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? तो ये बीमा क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम से किया गया था मल्होत्रा समिति का गठन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।